नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ अब तक सहा है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में मैं असली दुख में हूं या नहीं? लेकिन उसने भिक्षु से कुछ नहीं कहा। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो घड़ा उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दी। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम कर वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जे लिए हैं वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच ही रहा था कि उसके मित्र बुरे समय पर उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहल्लत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहल्लत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा
मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, और अगर ये मैं तुम्हें दे दूं या इसे बेच दूं तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ